अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची दिल लर्जा देने वाली खौफनाक कहानी। आसिफ हमारे मोहल्ले का लड़का था और वो अपनी ज़िंदगी का एक अजीब व गरीब वाक़या अक्सर हमें सुनाता था। आसिफ की शादी उसकी कज़न अनीला से हुई थी। ये वाक़या आसिफ की शादी वाली रात पेश आया। जब आसिफ की शादी हुई तो वो बहुत खुश था। उसने पहली रात अनीला को गिफ्ट देने के लिए एक डायमंड की अंगूठी खरीदी। शादी की रस्मों से फारिग होकर वो अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसे अजीब खुशबू का एहसास हुआ। हर तरफ फूल थे और कमरे को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सामने बेड पर अनीला घूंघट लिए हुए बैठी थी। आसिफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बेड पर अनीला से कुछ फासले पर बैठ गया और उसने अनीला से पूछा, कैसी हैं आप? अनीला ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास आकर बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये कहकर आसिफ ने अनीला का हाथ अपने हाथों में लिया और मोहब्बत भरे अंदाज में बोला, क्या आप अपना घूंघट नहीं उठाएंगी? अनीला ने कहा, ऐसे नहीं, पहले मेरी मुंह दिखाई का तोहफा दो। आसिफ मुस्कुराया और उसने जेब से डायमंड अंगूठी निकालकर अनीला की उंगली में पहना दी। अनीला ने फिर अपने चेहरे से घूंघट उठा दिया। आसिफ ने अनीला की तारीफ करते हुए कहा, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अनीला ने कुछ खफगी से कहा, क्या मैं रोजाना खूबसूरत नहीं लगती? आसिफ ने अनीला का हाथ अपने होठों से लगाकर कहा, आप तो रोजाना खूबसूरत होती हैं, आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। अनीला ने दूध का एक गिलास उठाकर आसिफ को दिया। आसिफ वो दूध पीने लगा, लेकिन दूध का पहला घूंट मुंह में रखते ही उसे दूध का जायका काफी अजीब लगा, लेकिन उसने सारा गिलास खत्म कर दिया। फिर उसने अनीला का हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। वो अनीला को प्यार करने लगा। आसिफ मदहोश होकर बेड पर अनीला की गोद में लेट गया और उसे नींद आ गई। तकरीबन 2 घंटे बाद आसिफ के कमरे में दस्तक हुई। अनीला उस वक्त सो चुकी थी। आसिफ ने जल्दी से उठकर कपड़े पहने और सोचने लगा, इतनी रात को दरवाजे पे कौन हो सकता है। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने आसिफ की 2 बहनें खड़ी थीं। आसिफ अपनी दोनों बहनों को रात के इस वक्त दरवाजे पर देखकर हैरान हुआ। छोटी बहन ने आसिफ से पूछा, भाई आप यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? आसिफ ने हैरानगी से अपनी बहन को देखा और कहा, ये स्टोर रूम तो नहीं है, ये मेरा कमरा है। आसिफ की बहन बोली, भाई ये स्टोर रूम है, आपका कमरा उसके बराबर वाला है। आप गलती से स्टोर रूम को अपना कमरा समझकर यहाँ आ गए। अनीला भाभी कब से आपका कमरे में इंतजार कर रही हैं। आसिफ को मजीद हैरानी हुई। उसने हैरानगी से कहा, क्या मतलब? अनीला तो मेरे पास कमरे में ही है, फिर तुम दोनों किसकी बात कर रही हो? आसिफ की बहन बोली, नहीं भाई, आपको क्या हो गया है? अनीला भाभी कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं, आप आ जाएं अपने कमरे में। उसके बाद आसिफ की बहनें वहां से चली गईं और आसिफ ने शदीद हैरानगी से कमरे को देखा जहां वो सुहाग रात मना चुका था। उसकी समझ में नहीं आया, अगर अनीला इस कमरे में है तो वो कौन थी जिसके साथ उसने सुहाग रात मनाई थी? आसिफ ने लाइट ऑन करके उस कमरे को देखा जहां उसने सुहाग रात मनाई थी, लेकिन लाइट ऑन करने पर वो सदमे में आ गया, क्योंकि वो कोई कमरा नहीं था, वो पुराना स्टोर रूम था जहां हर तरफ कबाड़ पड़ी हुई थी। बेड और अनीला दोनों गायब थी, कहीं भी फूल वगैरह नहीं लगे हुए थे। उस कमरे में पुराने सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। आसिफ तेजी से कलमा पढ़ते हुए उस कमरे से बाहर निकला और उस कमरे को बंद कर दिया। उसका सांस फूल चुका था।
وہ کچھ دیر وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر برابر والے اپنے کمرے میں چلا آیا جہاں بیڈ پر انیلا بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انیلا نے سرخ جوڑا پہنا تھا اور آصف حیران تھا کہ وہ کون تھی جس کے ساتھ اس نے سہاگ رات منائی، اور وہ جسے اس نے دودھ سمجھ کر پیا تھا وہ کیا تھا؟ آصف یہ سوچ کر ہی خوفزدہ ہو گیا۔ وہ بے جان قدموں کے ساتھ چلتا ہوا انیلا کے پاس آیا۔ اس کے پاس تحفے میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ تحفہ وہ اس جن زادی کو دے چکا تھا۔ آصف نے انیلا سے معذرت کی اور پھر بنا کوئی بات کیے وہ سو گیا۔ انیلا آصف کے رویے پر حیران رہ گئی، لیکن آصف میں اس رات اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اصلی انیلا کے ساتھ سہاگ رات مناتا۔ اگلی صبح اس نے انیلا سے معذرت کی اور وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ آصف کو یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں آصف کا سایہ ہے۔ بعد میں آصف نے تحقیق کی تو اپنے بڑے بزرگوں سے پتہ چلا کہ اسٹور روم میں اکثر جن زادیاں اور آصف وغیرہ کا بسیرا تھا، اس لیے ہمیشہ اس اسٹور روم کو بند رکھا گیا تھا۔ لیکن نہ جانے آصف کی شادی والی رات وہ اسٹور روم کیسے کھلا رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد آصف اور انیلا ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آصف نے گھر میں کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، لیکن اکثر اپنے دوستوں کو سناتا تھا۔ آصف کو یہ واقعہ آج تک یاد ہے اور وہ اس جنزادی کے ساتھ سہاگ رات والا واقعہ آج تک نہ بھلا سکا، اور وہ دودھ کا ذائقہ بھی آج تک اسے یاد ہے۔ وہ اکثر ہمیں یہ واقعہ سناتا ہے اور سوچتا ہے کہ آصف کے ساتھ وہ سہاگ رات منانے والی کون تھی۔